हेलो फ्रेंड्स। फाइनली जो जॉब प्रोफाइल होता है ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल का, उस पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें जो आप लोग पूछते हैं वर्कलोड कितना है, पहली चीज़ तो ये डिपेंड करता है पोस्टिंग पे कि जो एस आई कॉन्फिडेंशियल की पोस्टिंग कहाँ है, यूनिट्स में पोस्टिंग है या डिस्ट्रिक्ट में या हायर ऑफिसर्स के में पोस्टिंग है। तो अगर यूनिट्स में पोस्टिंग है तो वो सिर्फ ऑफिस जॉब जैसे होता है, 9 to 6 या 10 to 5 जैसा भी रहे, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑफिसर के साथ अटैच्ड हैं। जैसे अगर आप एसपी एसएसपी के साथ या कप्तान के साथ अटैच्ड हैं तो उसमें आपको काम काम ज़्यादा रहता है, छुट्टी बहुत कम मिलती है और रात में 2 बजे तक काम करना होता है। और अगर आप एडिशनल या एस पी या सी ओ के यहाँ पोस्ट हैं तो वहाँ पे वर्कलोड कम होता है और छुट्टी भी मिल जाती है आराम से। और हायर ऑफिसर्स में जैसे एडीजी या हेडक्वार्टर्स में या और रेंज में पोस्टेड हैं तो वहाँ पे भी छुट्टी की दिक्कत होती है और वर्कलोड जिले से थोड़ा कम होता है, मतलब कप्तान के यहाँ से थोड़ा कम होता है। और दूसरी बात ये कॉमन वर्क प्रोफाइल जो है सबका, चाहे वो कहीं भी पोस्टेड है, तो वो सिंपल स्टेनो की तरह नहीं होता है। पहले बात तो इसमें आपको कॉल्स नहीं लगानी होती है, जैसे अदर ऑफिसेज में आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या एसएससी जो पोस्ट मिलती है उसमें आपको फ़ोन मिलाना होता है सीनियर ऑफिसर्स को, आपके ऑफिसर से कनेक्ट करना होता है, वो काम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ स्टेनो का काम अधिकारी के जितने भी काम होते हैं, क्योंकि वो वर्क उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ है जिसमें 24/7 काम करना होता है। तो वो जो अदर वर्क्स होते हैं अपने ऑफिसर्स के, उनको नहीं कर पाते हैं। अब अदर वर्क्स में क्या आते हैं, अदर वर्क्स में जैसे कोई भी सस्पेंशन हुआ है या कोई भी इंक्वायरी बैठी है, और इंक्वायरी इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले बैठती है, तो इसलिए उसके लिए इनके पास टाइम नहीं होता है। वो स्टेनोइज़ ही सारा कुछ करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनकी, जो भी उसकी इंक्वायरी होती है, सब कुछ वही करते हैं। चाहे वो मतलब डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर हो या एडिशनल हो या इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, किसी का भी हो, सबका यही करते हैं। तो इनका मेन वर्क, मतलब ये जो इन मेन वर्क में आता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, इनकी जांचें करते हैं। फिर इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी और किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, और मतलब जो इतने ये सब लोग हैं और जिनका ट्रांसफ़र कहाँ होना है, तो ये सब तय करते हैं स्टेनोग्राफर के काम में। क्योंकि जो स्टेनो के काम में मतलब ऑफिसर के लेवल का जो काम होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब देखेंगे किसको कहाँ पोस्ट किया जाए और कैसे कैसे काम किया जाए। तो ये काम अपना पावर डेलीगेट किए होते हैं। और अगर ज़िले में वीआईपी मूवमेंट है, तो जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर या मिनिस्टर, तो फोर्स उसका आवंटन ये या ड्यूटी लगानी होती है, तो ये स्टेनोज़ का ही काम होता है। और अगर कोई फेस्टिवल वगैरह है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी स्टेनोज़ उसके लिए मतलब सुचारू रूप से चल पाए, तो वो अपना चार्ट तैयार करके साहब को दिखाते हैं और फिर जो भी ऑफिसर आपके साथ रहेंगे वो उस पर साइन करके और सारी ड्यूटीज़ उसको बांट देंगे। फिर इलेक्शन ड्यूटीज़ में काफ़ी व्यस्तता होती है, तो उसमें फोर्सेस और ड्यूटीज़ ये सारी निर्धारित करना, क्योंकि ऑफिसर्स बहुत बिजी रहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, इसलिए जो उस तरीके से उसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके ड्यूटीज़ वगैरह बनवाना। तो और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब रात में आपको 2 बजे तक बैठना पड़ सकता है। और ज़िले में या थानों पर, कोतवाली पर, इन सब जगहों पे, या आप रेंज ऑफिस में हैं तो अदर ज़िलों में, तो ये सब करने के लिए आपको मुआयना करने ऑफिसर के साथ जाना होता है कि क्या कमी है, क्या सही काम चल रहा है। तो ये सारे वर्क प्रोफाइल में था स्टेनो के। और बाकी और कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको दूर कर दूँगा, बट थोड़ा यही है कि टाइम कम मिल पाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, ऐसे ही रिकॉर्ड करके आपको वीडियोज़ डालता रहूँ। थैंक यू।